आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ, उनकी पर्सनैलिटी, उनका ग्रेस और सबसे ज़्यादा उनका शांत लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, ये सब मुझे अंदर से बहुत मोटिवेट करता है। वो जिस तरह लाइफ के हर फेज़ को इतनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करती हैं, उसे देखकर लगता है कि स्ट्रॉन्ग होना हमेशा तेज़ बोलना नहीं होता। कभी-कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ जीत लिया जाता है। मुझे उनका ड्रेसिंग सेंस तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी सोच और उनका रियल रहना मुझे इंस्पायर करता है। और उनकी लाइफ का वो फ़ेज़ जब उन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात की, वो सच में मुझे बहुत टच करता है। क्योंकि उससे ये समझ आता है कि परफेक्ट दिखने वाले लोग भी अंदर से स्ट्रगल कर सकते हैं। और हाँ, उनका और रणवीर सिंह का बॉन्ड भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। दोनों जिस तरह एक दूसरे को पब्लिकली और पर्सनली सपोर्ट करते हैं, वो एक सच्चे पार्टनरशिप जैसा फील देता है। कभी-कभी मुझे लगता है दीपिका की स्टोरी सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि सेल्फ हीलिंग, ग्रोथ और खुद को समझने की भी कहानी है। और शायद इसी वजह से मैं उनसे इतना कनेक्ट फील करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक शायद आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जिसने अपने टैलेंट और हिम्मत से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, यानी दीपिका पादुकोण की लाइफ के बारे में। बिल्कुल सच कहूँ तो मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती, लेकिन उनके बारे में जितना मैंने पढ़ा है, सुना है और उनकी जर्नी को जितना समझा है, उसी बेस पर आज मैं उनकी कहानी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि उनकी लाइफ से हम थोड़ा मोटिवेशन लें और शायद अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जिसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत, उनका धैर्य और उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट उसे सच में खास बनाता है। ये कहानी है दीपिका पादुकोण के उस सफ़र की, जहाँ सपने तो बड़े थे, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। 5 जनवरी 1986 को कोपनहेगन में जन्मी दीपिका एक स्पोर्ट्स फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता प्रकाश पादुकोण दुनिया के जाने-माने बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। शायद इसी वजह से दीपिका का बचपन फिल्मों या ग्लैमर के बीच नहीं, बल्कि खेल के मैदान और डिसिप्लिन के माहौल में बीता। जब वो छोटी थी तो उनका ज़्यादातर समय स्कूल, प्रैक्टिस और टूर्नामेंट में गुजरता था। सुबह जल्दी उठना, घंटों तक प्रैक्टिस करना और हर हार के बाद भी खुद को दोबारा तैयार करना, यही वो चीज़ थी जिन्होंने बचपन से ही उनके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर पैदा कर दी। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चलती। कभी-कभी दिल हमें उस दिशा में ले जाता है जहाँ जाने के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। टीनेज तक आते-आते दीपिका को महसूस होने लगा कि उनका मन सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। उन्हें कैमरा, फैशन और स्टेज की दुनिया धीरे-धीरे आकर्षित करने लगी। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ पिता का नाम और स्पोर्ट्स की विरासत थी और दूसरी तरफ एक अनजान दुनिया का सपना। लेकिन दीपिका ने अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने बैडमिंटन को प्रोफेशनल लेवल पर छोड़कर मॉडलिंग में कदम रखने का फैसला किया। शुरुआत में उन्हें छोटे-छोटे फ़ोटोशूट्स और ऐड मिले। कभी-कभी लंबे इंतज़ार के बाद भी काम नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर फोकस किया। धीरे-धीरे उनकी पर्सनैलिटी, हाइट और ग्रेस लोगों का ध्यान खींचने लगी और देखते ही देखते वो भारत की टॉप मॉडल्स में गिनी जाने लगी। मॉडलिंग में पहचान मिलने के बाद दीपिका के सामने एक और बड़ा मौका आया। उन्हें एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने का ऑफ़र मिला। लेकिन दोस्तों, कैमरा के सामने फ़ोटोशूट करना और फ़िल्म में एक्टिंग करना 2 बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें होती हैं। दीपिका को डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन और एक्टिंग स्किल्स पर बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने एक्टिंग क्लास जॉइन की, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम किया और खुद को पूरी तरह इस नई दुनिया के लिए तैयार किया। उनकी पहली फ़िल्म साउथ इंडस्ट्री में आई,
जिससे उन्हें कैमरा फेसिंग का कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन उनका असली सपना बॉलीवुड में एक बड़ी पहचान बनाना था। और फिर वो पल आया जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दीपिका को एक ऐसी फिल्म के लिए चुना गया जिसमें उनके साथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक काम करने वाले थे। ये मौका एक्साइटमेंट के साथ साथ एक बड़ा प्रेशर भी लेकर आया, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ एक न्यू फेस नहीं बल्कि फ्यूचर स्टार के रूप में देखा जा रहा था। उनके दिल में डर भी था, उम्मीद भी थी और खुद को साबित करने की ज़बरदस्त आग भी। यही वो मोड़ था जहां से दीपिका पादुकोण की फिल्मी कहानी सच में शुरू होने वाली थी। और आगे उनका सामना होने वाला था सक्सेस, क्रिटिसिज्म, लव और हार्ट ब्रेक और कई ऐसे पलों से जो उन्हें अंदर से बदल देने वाले थे। साल 2007 में दीपिका को फिल्म ओम शांति ओम में लीड एक्ट्रेस के रूप में चुना गया। इस फिल्म में उनके साथ थे बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान। एक न्यू कमर के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन जितना बड़ा मौका था उतना ही बड़ा प्रेशर भी था। फिल्म के सेट पर सैकड़ों लोगों के बीच कैमरे के सामने परफेक्ट परफॉर्मेंस देना, ये सब दीपिका के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा था। उन्होंने हर सीन के लिए घंटों प्रैक्टिस की, डायलॉग डिलीवरी पर काम किया और खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो ऑडियंस उनकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उनकी ग्रेसफुल एक्टिंग की भी दीवानी हो गई। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दीपिका रातों रात बॉलीवुड की न्यू सुपरस्टार बन गई। डेब्यूट की बड़ी सफलता के बाद सबको लगा अब दीपिका का सफ़र सिर्फ ऊपर ही जाएगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग थी। उनकी अगली कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक सक्सेस नहीं ला सकी। क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा वो सिर्फ लकी थी, टैलेंट नहीं। ये बात किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता था, लेकिन दीपिका ने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने समझ लिया था कि एक हिट फिल्म करियर नहीं बनाती, बल्कि कंसिस्टेंसी और ग्रोथ ही असली पहचान बनाती है। इस दौरान उनकी पर्सनल लाइफ भी खबरों का हिस्सा बनने लगी। उनका नाम एक्टर रणबीर कपूर के साथ जोड़े जाने लगा। दोनों का रिश्ता काफ़ी सीरियस माना जाता था, लेकिन कुछ समय बाद ये रिलेशनशिप ब्रेकअप में बदल गया। ये दौर दीपिका के लिए इमोशनली बहुत कठिन था, क्योंकि एक तरफ करियर प्रेशर और दूसरी तरफ दिल टूटने का दर्द, ये सब उन्हें अंदर से कमज़ोर कर रहा था। कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने माना कि ये समय उनकी ज़िंदगी का सबसे लो फेज़ था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें गिराती इसलिए है ताकि हम ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठ सकें। दीपिका ने इस दर्द को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने खुद पर काम करना शुरू किया, एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव की, फिटनेस और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया। उन्होंने तय किया कि अब वो सिर्फ खूबसूरत एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक पावरफुल परफॉर्मर बनेंगी। और यही फैसला आगे चलकर उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। साल 2012 में दीपिका को फिल्म कॉकटेल में एक अलग तरह का रोल निभाने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्हें विरोस्का का किरदार निभाया, वो जो बोल्ड, इमोशनल और कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी वाली लड़की थी। ये रोल उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इससे पहले ऑडियंस ने उन्हें ज़्यादातर सिंपल और ग्रेसफुल कैरेक्टर में देखा था। लेकिन दीपिका ने इस कैरेक्टर को इतनी सच्चाई से निभाया कि लोगों की सोच उनके बारे में पूरी तरह बदल गई। क्रिटिक्स ने कहा अब दीपिका सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक्ट्रेस बन चुकी हैं। यही फिल्म उनके करियर का रियल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कॉकटेल के बाद दीपिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2013 उनकी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन ईयर साबित हुआ। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। फिल्म ये जवानी है दीवानी में उनकी केमिस्ट्री ऑडियंस को बेहद पसंद आई। इसके बाद फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में उन्होंने फिर से शाहरुख खान के साथ काम किया। उनका साउथ इंडियन एसेंट और कॉमिक टाइमिंग लोगों को बहुत पसंद आया। और फिर फिल्म गलियों की रासलीला रामलीला ने उन्हें एक पैशनेट और इंटेंस एक्टर्स के रूप में स्थापित कर दिया। इस फिल्म में उनके साथ थे रणबीर सिंह। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लगी कि रियल लाइफ में भी उन्होंने रिलेशनशिप की खबरें आने लगी।
अब दीपिका सिर्फ सक्सेस एंजॉय नहीं कर रही थी, बल्कि अपने टैलेंट से इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुकी थी। इस फेज के बाद दीपिका की इमेज एक ऐसी एक्ट्रेस की बन गई जो सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि इमोशन और डेप्थ की भी दिखा सकती थी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले और खुद पर विश्वास बनाए रखे तो कमबैक हमेशा पॉसिबल होता है। लेकिन दोस्तों, सक्सेस की इस चमक के बीच जिंदगी में एक और बैटल शुरू होने वाली थी। एक ऐसी बैटल जो कैमरे के सामने नहीं, बल्कि उसके अंदर चल रही थी। और यही बैटल आगे चलकर उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंस्पिरेशनल बनाने वाली थी। कैमरे के पीक पर, करियर के पीक पर जब हर तरफ उनकी तारीफ हो रही थी, उसी समय दीपिका अंदर से खुद को खाली महसूस करने लगी थी। कई बार उन्हें बिना वजह रोना आ जाता, किसी से मिलने का मन नहीं करता और ज़िंदगी में कोई खुशी महसूस नहीं होती। ये एक ऐसा फेज़ था जिसे शब्दों में समझना बहुत मुश्किल होता है। बाद में उन्होंने खुलकर बताया कि वो डिप्रेशन से गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों, खास बात ये थी कि उन्होंने इस सच को छुपाने की बजाय दुनिया के सामने स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ जितना ही ज़रूरी है। उनकी ये ईमानदारी लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन गई। दीपिका ने प्रोफेशनल हेल्प की, फैमिली और क्लोज फ्रेंडों का सपोर्ट लिया और धीरे धीरे खुद को फिर से संभालना शुरू किया। उन्होंने मेडिटेशन, फिटनेस और पॉजिटिव लाइफस्टाइल पर ध्यान देना शुरू किया। ये जर्नी आसान नहीं थी, लेकिन हर दिन वो खुद को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाती गई। उन्होंने महसूस किया कि ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग होना मतलब कभी ना टूटना नहीं होता, बल्कि टूट कर भी फिर से खड़ा हो जाना होता है। इस दौरान उन्होंने ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा रहा, वो थे रणवीर सिंह। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे गहरी समझ और दोस्ती में बदल गया। रणबीर का चीयरफुल नेचर और सपोर्ट दीपिका के लिए एक इमोशनल स्ट्रेंथ बन गया। साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली और ये रिश्ता फैंस के लिए सच्चे प्यार और रिस्पेक्ट की मिसाल बन गया। इस स्ट्रॉन्ग कमबैक के बाद दीपिका ने हॉलीवुड में भी कदम रखा। फिल्म ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केस में उन्होंने विन डीज़ल के साथ काम किया। ये मौका उनके करियर का ग्लोबल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब दीपिका सिर्फ बॉलीवुड स्टार नहीं, बल्कि इंटरनेशनल फेस ऑफ इंडिया बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी की तरह इस सफ़र का भी एक फाइनल फेज बाकी था, जहां सक्सेस के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्फ्लुएंस और लेगेसी की बात आने वाली थी। करियर के इस स्टेज पर दीपिका ने सिर्फ एक्टिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में भी कदम रखा ताकि वो एक ऐसी कहानी बना सके जो समाज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। फिल्म छपाक इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। इस फिल्म में उन्होंने एक एसिड अटैक सर्वाइवर का रोल निभाया। ये रोल ग्लैमर से बिल्कुल अलग, पूरी तरह रियल और इमोशनल था। दीपिका ने इस कैरेक्टर के ज़रिए समाज को ये संदेश दिया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास में होता है। डिप्रेशन से लड़ने के बाद दीपिका ने फैसला किया कि वो इस विषय पर खुलकर बात करेंगी। उन्होंने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए कैंपेन और सोशल वर्क शुरू किए। उनका उद्देश्य था कि कोई भी इंसान अपने दर्द को अकेले झेलने के लिए मजबूर ना हो। आज लाखों लोग उनकी इस पहल से मोटिवेशन लेते हैं। प्रोफेशनल सक्सेस के साथ साथ दीपिका ने अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत खूबसूरती से बैलेंस किया। उनका और रणवीर सिंह का रिश्ता आज भी फैंस के लिए लव, रिस्पेक्ट और सपोर्ट का मिसाल है। दोनों एक दूसरे के करियर और ड्रीम्स को पूरी तरह समझते और सपोर्ट करते हैं। आज दीपिका सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल पर्सनालिटी बन चुकी हैं। रेड कार्पेट इवेंट्स, इंटरनेशनल ब्रांड कोलैबोरेशन एंड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन, ये सब उनकी मेहनत और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का रिजल्ट है। उन्हें साबित कर दिया कि अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो वो किसी भी स्टेज पर अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू कर सकता है। दीपिका पादुकोण की जर्नी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि पेशेंस और हार्डवर्क से मिलता है। इमोशनल पेन भी एक दिन स्ट्रेंथ में बदल सकता है, और जो इंसान खुद को समझ लेता है वो दुनिया को भी इंस्पायर कर सकता है। उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि सेल्फ लव,
हीलिंग और ग्रोथ की असली कहानी है। थैंक यू।